उड़ीसा की बात हम लोग और कर लें। हमने दक्षिण भारत की बात की आपके सामने। दक्षिण भारत में बीजेपी और एनडीए को अच्छे गेन्स दिखाई दे रहे हैं, लगभग बराबरी पर खड़ा है एनडीए और इंडिया गठबंधन दक्षिण के 5 राज्यों में। एक उड़ीसा की ओर बात कर लेते हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था, इस बार देखना होगा कि उस परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाई है कि नहीं कर पाई है। 21 सीटों वाला उड़ीसा, नंबर आपके सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल ये कह रहा है बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेडी को 11 सीटें, कांग्रेस 0। और पिछली बार भी जहां तक मेरी जानकारी 10 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी थी, तो बीजेपी ने अपना ग्राउंड होल्ड किया है, लेकिन सीटें बढ़ाने में शायद उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन 10 के 10 8 थी तो 8 से 10 हो गई। 2 सीटें बढ़ाने में बीजेपी कामयाब हुई है, नंबर 1 पार्टी। लेकिन बीजेडी इस बार भी बरकरार रहेगी। भावेश, देखिए, पूरी उड़ीसा में जिस तरह आप यदि ग्राउंड पे जाएंगे तो देखेंगे एक तरह का सेंटीमेंट है कि बीजेपी यहाँ बड़े अंतर से काफ़ी आगे चल रही है। और ग्राउंड पे यदि देखेंगे एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे तो लगभग 14-15 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी पिछले 8 के अलावा यदि 7 ऐसी सीटें, पिछले जो 8 सीटें थी उसके अलावा 7 ऐसी सीटें जहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से कैंडिडेट सिलेक्शन किया और पूरे एकदम ग्राउंड डेटा के साथ मेहनत करके उसको डेटा दिया। जहाँ संभव हुआ उन्होंने बीजेडी को तोड़ के भी लाया है। उसके वैसे देखेंगे तो बीजेपी वहाँ पे शायद दिख रही है कि शायद बीजेपी यहाँ पे इनसे आगे भी निकल सकती, पर चूंकि एक सेंटीमेंट ये भी है कि बीजेपी का एक इंटरनल अलायंस है जिसके वजह से शायद वहाँ पे बीजेपी पीछे चल रही है। लेकिन बीजेपी वहाँ पे उड़ीसा में अपना ग्राउंड ही नहीं होल्ड करे, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रही है। ठीक है, संभव है कि बीजेपी वहाँ पे आगे भी निकल जाए, नंबर 1 पार्टी भी बच जाए। पर्सपेक्टिव के साथ जोड़िए कि 14 में सिर्फ 1 सीट और 19 में 8 सीट, 24। अब आप जितनी जगह ये कहते हैं कि भाजपा यहाँ इतनी कैसे हासिल कर सकती है, तो उसका जवाब यहाँ छिपा हुआ है। ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। देखिए, हाँ बिल्कुल, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सुंदरगढ़ की सीट जीती थी, जोएल ओराम वहां से जीते थे और केंद्र में मंत्री बने थे मोदी सरकार के अंदर। लेकिन अगर आप वोट परसेंट देखेंगे 2019 का, तो भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक की पार्टी में सिर्फ 5% का फर्क रहा था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल इस बात की तैयारी कर रही थी कि ये 5% का जो गैप रहा है वोट परसेंटेज का, ये 2024 में हमें फिलअप करना है। और मुझे लग रहा है जो संगठन है जिस हिसाब से वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया है, उसका असर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर एक तगड़ी चुनौती दे रही है और 10 सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। बिल्कुल ठीक।